द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान मेडुसा ट्रैप के पास पहुंच चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। महिला ने एक मोहक सी आवाज निकाली और उसी पल उसकी आंखें बेहद चमकीले बैंगनी रंग में बदल गई। ये बैंगनी आंखें डेमोनिक पावर से भरी हुई थी। जैसे ही महिला की आंखें बैंगनी हुई, ब्लू व्हाइट स्नेक के हाथ में मौजूद वो छोटा सा बैंगनी सर्प मानो किसी घातक जहर को देख चुका हो और अगले ही पल सीधे उड़ के ब्लू व्हाइट स्नेक के चेहरे पे समा गया। बैंगनी सांप को अचानक गायब होते देख महिला को हल्की सी नाराजगी हुई, लेकिन उसे साफ याद था वो तो जुआनलिंग रॉयल फैमिली की नीलामी में थी। फिर अचानक यहाँ कैसे पहुँच गई? उसने सिर घुमाया, मुफैंग और ग्रीन फ्लूट को देखा। उसी पल उसके चेहरे पे एक पूरी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो महसूस कर पा रही थी इन्हीं दोनों ने उसे बचाया था। यह सब करने के बाद लेडी ने धीरे धीरे पास खड़ी ब्लू व्हाइट स्नेक की ओर देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे उस सुंदर महिला से अत्यंत भयानक वेव्स महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर यह महिला चाहे तो एक ही वार में उसे मार सकती है। छोटी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? ब्लू व्हाइट स्नेक ने हल्के से महिला का हाथ पकड़ा और उसकी ठंडी हथेली थामते हुए पूछा। मेरा नाम चिंग यैन है, महिला ने कांपती आवाज में कहा। चिंग यैन, वाकई अच्छा नाम है। ब्लू व्हाइट स्नेक मुस्कुराई। दूसरी ओर मुफैंग और उसके साथी काफी बुरी हालत में थे। स्यावियान और बाकी लोगों से अलग होते ही वो सीधे मेडुसा क्लैन के क्षेत्र में घुस आए थे और सीधे ब्लू व्हाइट स्नेक से टकरा गए। अगर आखिर में ग्रीन फ्लूट ने खुद को स्नेक ब्लड लाइन वाला साबित न किया होता तो शायद मुफैंग और ग्रीन फ्लूट उसी पल मार दिए जाते। वाकई ये फर्नेस 3 फ्लावर प्यूपिल्स ही हैं। क्रिस्टल सीट पे बैठे नूडोंग ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। उसकी आंखें इतनी फैल गई थी मानो चिंग यान को निगल जाना चाहता हो। फर्नेस 3 फ्लावर प्यूपिल्स? मेडुसा क्लैन की 9 मेजर ट्राइब्स के लीडर क्रिस्टल सीट पे बैठे बैठे सीधे चिंग यान को घूरने लगे। चिंग यान ने हल्का सा खांसा। वो साफ महसूस कर पा रही थी इन लोगों की निगाहें बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी। ये देख के ब्लू व्हाइट स्नेक भी हल्का सा खांसी, मानो उन्हें संयम रखने का संकेत दे रही हो। यही तो मैं कह रहा था, 9 में से एक गंजे बूढ़े ने कहा। उस बूढ़े के शरीर से भयानक ऑरा निकल रहा था। उसकी ताकत थी लेट 8 स्टार डोवडी। वो था 9 मेजर ट्राइब्स में से एक पावर स्नेक ट्राइब का लीडर। पावर स्नेक ट्राइब पूरे मेडुसा क्लैन में सबसे डरावना माना जाता है। अगर सिर्फ प्योर पावर की बात हो तो सेम लेवल पे पावर स्नेक लीडर का कोई भी मुकाबला नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फर्नेस 3 फ्लावर प्यूपिल्स वाकई मौजूद होगा। अगर ये हमारे पास रहा तो हमारे स्नेक प्यूपिल एक सुपर पावर हाउस पैदा करेंगे और फिर हम इस शापित रेगिस्तान पे पूरी तरह राज कर पाएंगे। लेकिन ब्लू व्हाइट स्नेक ने जिस 9 क्लाउड हेवंस ब्लोइंग पाइथन वाली महिला को पहले टेम्पल भेजा था, उसका क्या हुआ? टेम्पल के रहस्य बहुत अजीब हैं। सिर्फ हेवंस ब्लोइंग पाइथन ब्लडलाइन वाले अंदर जा सकते हैं, वरना हमारी ताकत से हम पहले ही वहां घुस चुके होते। उम्मीद है वो लिटिल गर्ल सफल हो जाए। अगर वो सफल हुई तो उसे मेडुसा क्लैन के क्वीन कहना जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। धीरे धीरे ऐसी टूटी फूटी बातें चारों ओर गूंजती रही। अगले ही पल ब्लू व्हाइट स्नेक आगे बढ़ी। उसने दोनों हाथों से चिंग यान को थाम लिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति चमकी। हाल के दिनों में हमारा मेडुसा क्लैन काफी अशांत रहा है। पहले 9 क्लाउड हेवंस ब्लोइंग पाइथन का प्रकट होना और अब ये फर्नेस 3 फ्लावर प्यूपिल्स। ये सब बताता है हमारे स्नेक पीपल्स के पुनर्जागरण का टाइम आ चुका है। चाहे जिंदा रहना हो या और ज्यादा पावरफुल बनना, हमें एकजुट होना ही होगा। ब्लू व्हाइट स्नेक ने कहा और चिंग यान का हाथ ऊपर उठाया। यह देख के नूडोंग की आंखें सिकुड़ गई। ब्लू व्हाइट स्नेक, तुम क्या कर रही हो? मैं घोंसला करती हूँ। चिंग यान मेरे मेडुसा क्लैन की सेंट होगी और ग्रीन फ्लूट भले ही वो ह्यूमन स्नेक वंशज है, लेकिन फर्नेस 3 फ्लावर पीपल्स वही लेकर आई है। इसलिए ग्रीन फ्लूट मेडुसा क्लैन की सदस्य बनेगी और मुफैंग मेडुसा क्लैन का दोस्त होगा। सेंट? ग्रीन फ्लूट के होठ कांप गए। मेडुसा क्लैन में सेंट का दर्जा इंपीरियल प्रिंसेस से कम नहीं होता और उसके पास रियल पावर होती है। वह मेडुसा क्लैन की ताकत को मनचाहे ढंग से चला सकती है। ब्लू व्हाइट स्नेक, कब से मेडुसा क्लैन तुम्हारे इशारों पर चलने लगा? नूडोंग गुस्से से बोला। नूडोंग, तुम्हारी सारी गंदी हरकतें मुझे अच्छी तरह पता है। फर्नेस 3 फ्लावर पीपल्स हमारे क्लैन के लिए अनमोल है। अगर तुम इसे अपने फायदे के लिए यूज करना चाहो तो मैं सबसे पहले मना करूंगी। और मुझे पता है अगर फर्नेस 3 फ्लावर पीपल्स डोजियान तक पहुंची तो वो हमें सीक्रेट मेथड दे सकती है, हमारी ब्लड लाइन तक इवॉल्व हो सकती है।
तब जो बोटलनेक हमें जकड़े हुए है वो पूरी तरह टूट जाएगा। इसलिए मेडुसा क्लैन पूरी ताकत से इस फर्नेस 3 फ्लावर प्यूपिल्स और 9 कलर्ड हेवन स्वलोइंग पाइथन को पालेगा। ये कहते ही ब्लू व्हाइट स्नेक से भयानक ओरा फूट पड़ा। 5 टर्न 9 स्टार डोडी। नूडोंग की आंखें डूब गई। मैं सहमत हूँ, एक सुस्त सा चांदी बालों वाला बूढ़ा बोला। पिछली बार जब फर्नेस 3 फ्लावर पीपल्स प्रकट हुआ तब मेडुसा क्लैन अपने पीक पे था। इस बार भी हमारे उत्थान का टाइम आ गया है। बाकी नेता भी एक एक करके सहमत हो गए। नूडोंग का चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। तो तय रहा, मैं उसे टेम्पल ले जाऊंगी और 9 कलर्ड हेवन स्वलोइंग पाइथन की स्थिति भी देखूंगी। अगर टेम्पल की विरासत मिली तो मेडुसा क्लैन का किंग जन्म लेगा। ये कहते हुए ब्लू व्हाइट स्नेक की आंखों में उत्साह चमक उठा। 9 कलर्ड हेवन स्वलोइंग पाइथन की बच्ची, हमें निराश मत करना, ओल्ड स्नेक बोल के क्रिस्टल पैलेस से निकल गया। बाकी नेता भी एक एक करके चले गए। ग्रीन फ्लूट और मूव फैंग ब्लू व्हाइट स्नेक के साथ टेम्पल की ओर बढ़ गए। दूसरी ओर नूडोंग अकेले रेगिस्तान में चलते हुए बड़बड़ा रहा था। पहले 9 कलर्ड हेवन स्वलोइंग पाइथन और अब फर्नेस 3 फ्लावर प्यूपिल्स। पूरा मेडुसा क्लैन काबू में करना अब आसान नहीं रहा। अचानक रुको, एक स्नेक मैन सामने आया। लॉर्ड नूडोंग, कुछ गड़बड़ है। 2 9 स्टार डोवडी और 2 8 स्टार डोवडी हमारे चार्मिंग स्नेक ट्राइब में घुसे। डिप्टी लीडर घायल हो गई। उन्होंने टेम्पल का स्थान पूछा। वो स्नेक मैन जल्दी से जाने ही वाला था। क्या किसी और को बताया? नूडोंग ने पूछा। नहीं, लेडी मिये ने कहा सीधे ब्लू व्हाइट स्नेक को बताओ तो तुम मर जाओ। नूडोंग हंसा और एक हथेली से उसे मार डाला। 2 9 स्टार डोवडी, भगवान भी मेरी हेल्प कर रहा है। सोल पैलेस को संदेश भेजो। अंधेरे में एक साया उभरा, सिर हिलाया और गायब हो गया। फिर नूडोंग हंसा और उसके दिमाग में खतरनाक प्लान्स बनने लगे। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। हालांकि ये रेगिस्तान था, लेकिन यहाँ की रात साधारण जमीन जैसी बिल्कुल नहीं होती। नॉर्मल कॉन्टिनेंट पे रात होते ही अंधेरा छा जाता है और टेम्परेचर काफी गिर जाता है, लेकिन रेगिस्तान में दिन का टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि रात में भी गर्मी बनी रहती है। हाँ, सीन वही गहरा अंधेरा होता है, इतना कि आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तैयार हो जाओ, लगभग समय आ गया है। रेगिस्तान के नीचे छिपे हुए टैंग टैंग ने हल्के से आसपास की स्थिति जांची और धीमी आवाज में बोली, चलो, मेरी सोल पावर की प्रोटेक्शन है, अब और नहीं रुक सकते। स्याव्यान सबसे पहले रेगिस्तान की जमीन से बाहर निकला और गंभीर आवाज में बोला, हाँ ठीक है। मोयिंग, सियावी और बाकी सभी ने स्याव्यान की ओर देखा और एक एक कर रेगिस्तान की जमीन से बाहर आ गए। लोगों का यह ग्रुप धीरे धीरे दर्जनों मीटर ऊंची विशाल सिटी वॉल की ओर बढ़ने लगा। वो क्या था? सिटी वॉल के ऊपर लगातार पेट्रोल कर रहे स्नेक गार्ड्स में से कुछ ने स्याव्यान और बाकी लोगों की हल्की सी मूवमेंट देख ली। अरे, शिफ्ट बदलने के बाद थोड़ी पी लेंगे। सुना है हाल ही में कुछ ताजी ह्यूमस औरतें आई है। दूसरा स्नेक गार्ड गंदी मुस्कान के साथ बोला। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से बुरी नीयत झलक रही थी। ठीक है, दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया। चलो चलो, ज्यादा मत रुको, शिफ्ट बदलने का टाइम हो गया है। उत्साहित स्नेक गार्ड दूसरे को खींचते हुए वहां से ले गया। मुझे अब भी कुछ अजीब सा लग रहा है। वो सतर्क स्नेक गार्ड कुछ देर तक सिटी वॉल के किनारे देखता रहा। छोड़ो, चलते हैं। आखिरकार उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, तो वो भी शिफ्ट चेंज के बाद वहां से चला गया। सावधान रहना। टैंग टैंग और उसका ग्रुप अपना ओरा छुपा के सिटी वॉल के नीचे पहुंचा ही था कि टैंग टैंग ने धीमी आवाज में कहा, इस चार्मिंग स्नेक ट्राइब में एक बेहद पावरफुल पावर छिपी हुई है जो मुझे भी डराती है। चलो। स्याव्यान ने सुनते ही भारी मात्रा में सोल पावर बाहर निकाली और सातों लोगों को धीरे धीरे लपेट लिया। इस लड़के की सोल पावर वाकई डरावनी है। स्कार फेस्ड आदमी ने अपने चारों ओर लिपटी उस इनविजिबल पावर को महसूस किया। जैसे ही स्याव्यान की सोल पावर ने उसे पूरी तरह ढक लिया, वुयू को साफ महसूस हुआ। उसका सारा ओरा पूरी तरह छुप चुका था और उसका शरीर मानो पारदर्शी हो गया हो। ऐसी स्थिति में अगर कोई स्याव्यान से कमजोर व्यक्ति सीधे चार्मिंग स्नेक ट्रैप में भी घुस जाए तो अभी उसे ढूंढ पाना इम्पॉसिबल होगा। अगले ही पल सातों आकृतियां एक साथ आसमान में उछल गई और बेहद धीमी गति से सिटी वॉल की ओर बढ़ने लगी। भले ही वो स्याव्यान की सोल पावर से ढके थे, लेकिन फिर भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। क्या कमाल की पावर है। मोयिंग मुस्कुरा दी जब उसने देखा कि पेट्रोलिंग स्नेक गार्ड्स उन्हें बिल्कुल महसूस नहीं कर पाए। अजीब है, स्याव्यान के दिल में एक हल्की सी बेचैनी उठी। मुझे लगातार अशांति सी महसूस हो रही है, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो बिना झिझक भाग जाएगा। आखिर ये चार्मिंग स्नेक ट्राइब था जहाँ पावर हाउस बादलों की तरह थे। यहाँ जबरदस्ती घुसना स्याव्यान और उसके ग्रुप के लिए अब भी बहुत मुश्किल था।
सिटी वॉल के भीतर पूरा चार्मिंग स्नेक ट्राइब रोशनी से जगमगा रहा था। शहर बेहद शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे एक अजीब सा प्रेशर छिपा हुआ था। ये तरीका सच में काम कर रहा है। सियावियन और बाकी लोग जैसे जैसे सिटी वॉल के करीब पहुंचे, वैसे वैसे इस दीवार की भयानकता समझ में आने लगी। पूरी सिटी वॉल चौकोर आकार में बनी हुई थी। सिर्फ अनुमान से ही इस शहर की लंबाई दर्जनों किलोमीटर लग रही थी। लगभग 10 किलोमीटर लंबी ये दीवार बीच के पूरे शहर को घेरे हुए थी। स्नेक पीपल्स की इमारतें भी उनकी आंखों जैसी हैं। कोयती ने दूर खड़ी विशाल इमारतों को देखते हुए कहा, सब चौकोर, पता नहीं किस काम के लिए है। ये चार्मिंग स्नेक ट्राइब है, टैंग टैंग ने धीरे से कहा। उनकी हर रचना उनकी शक्ति से जुड़ी होती है। सावधान रहना, रास्ता मत भटक जाना। अब तक ये लोग सिटी वॉल की दर्जनों मीटर ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। यहीं आके सबको एहसास हुआ, अगर शुरू में जबरदस्ती घुसते तो वाकई मूर्खता होती। सिटी वॉल के ऊपर हर 500 मीटर पे सिग्नल टावर्स बने हुए थे। ऊंची दीवार की आड़ में ये टावर्स नीचे से दिखाई भी नहीं देते, इसलिए सबने मनी मन राहत की सांस ली। अगर यहाँ पे हमला किया जाता तो इस सिग्नल टावर के जरिए पूरे चार्मिंग स्नेक ट्रैप के पावर हाउस पल भर में यहाँ पहुँच जाते। चलो, सियावियन ने सांस रोकी और भी विशाल सोलर पावर फैला दी। सिटी वॉल पार करना तो बस पहला कदम था, असली चुनौती थी पूरे चार्मिंग स्नेक ट्रैप को पार करना। इसलिए सियावियन ने कोई जोखिम नहीं लिया। बाकी 6 लोगों ने भी अपना अपना ऑरा छुपा लिया। सियावियन की सोलर पावर में लिपटे हुए वो चुपचाप सिटी वॉल पे कदम रखने लगे। कौन है? सियावियन का पैर जैसे ही सिटी वॉल के पत्थर पे पड़ा, एक ठंडी आवाज गूंज उठी। एक मोहक स्नेक गर्ल घूरते हुए उसी जगह को देखने लगी। कमबख्त, क्या पकड़े गए? कोयती ने हल्की सी सांस छोड़ी और लड़ने को तैयार हुआ, लेकिन अगले ही पल सियावियन ने उसकी पावर दबा दी। इल्यूजन? इसने गर्ल ने कुछ देखा, फिर बुदबुदाई, शायद मैं ज्यादा थक गई हूँ। कुछ मिनट बाद वो स्नेक गर्ल वहाँ से चली गई। सातों लोगों ने एक साथ राहत की सांस ली। अभी तो जान निकल गई थी। कोयती कांपते हुए बोला, ये स्नेक गार्ड्स बेहद डिसिप्लिन्ड हैं। हर मिनट हेड काउंट और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। एक भी गड़बड़ हुई तो तुरंत पकड़े जाएंगे। 1 मिनट पूरे चार्मिंग स्नेक ट्रैप को पार करने के लिए काफी नहीं है, सियावियन ने समझाया। अभी तुम्हारी वजह से बच गए। कोयती ने सियावियन को देखा। चलो, यहाँ ज्यादा ऑरा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ बाहरी हिस्सा है, लेकिन आगे चार्मिंग स्नेक ट्रैप के कोर पावर हाउस मिलेंगे। याद रखना, फाइट नहीं करनी है, टैंग टैंग ने सख्ती से कहा। सबने गंभीर नजर से शहर के अंदर झांका। वो जानते थे अब से जरा सी चूक मौत बन सकती है। सियावियन और उसका ग्रुप बेहद चुपचाप सिटी वॉल से नीचे उतरने लगा। समय ज्यादा लगा, लेकिन सौभाग्य से कोई खतरा नहीं आया। अधिकतर पेट्रोल करने वाले स्नेक गार्ड्स सिर्फ 3 स्टार या फिर 4 स्टार ड्यूटी थे, इसलिए वो आसानी से पहली प्रोटेक्शन लाइन पार कर गए। अब वो शहर के भीतर थे। वाकई, स्कारफेस आदमी बोला, ये शहर जुआनलिंग सिटी से छोटा नहीं है। सिटी वॉल के भीतर सैकड़ों मीटर तक खुली जमीन थी। स्नेक पीपल सच में चालाक हैं। सियावियन ने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई। ये रेत नहीं, कीचड़ है। कोयती हैरान हुआ। सिटी वॉल रेगिस्तान की रेत और शहर की जमीन को अलग करता है। इतना बड़ा काम साधारण लोग नहीं कर सकते। चलो, टैंग टैंग बोली, मंजिल करीब है। एक बात याद रखो। सियावियन गंभीर हुआ। मेरी सोल पावर छुपा सकती है, लेकिन अगर 7 स्टार से ऊपर का स्नेक मिला तो चिंता मत करो। स्कारफेस आदमी मुस्कुराया, हम भी हैं। चलो, सिटी के किनारे किनारे चलना। सियावियन बोला, बीच में मत जाना। सबने हामी भरी। कुछ देर बाद, भाई, सियावियन ने आगे बढ़ के कहा, मेरे शरीर में कुछ अजीब सा हो रहा है। मेरे साथ भी, मोरिंग ने धीरे से कहा। मेरी फ्लेम पावर बेचैन सी है। अकेली तुम नहीं हो, सियावियन बोला। शायद ये डेजर्ट ऑफ डेथ के कोर का असर है। ये बुरी बात भी नहीं हो सकती। मोरिंग चुप रही। होली फ्लेम? वो बुदबुदाई। दूर कहीं जुलाब की हल्की सी हंसी गूंजी। ये बच्चे, अब मुझे कुछ मक्खियों से निपटना होगा। अगले ही पल जुलाब गायब हो गया। 3 साय उसका पीछा कर रहे थे। कहाँ गया वो बूढ़ा? एक ने गुस्से से कहा। सावधान रहो, दूसरा बोला। वो जवान सैंटियान का नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर है। रुको, तीसरा हंसा। पहले देखो जुआनलिंग किंग क्या कर रहा है। उधर सियावियन की स्टोरेज रिंग में अचानक तेज गर्मी उठी। ये, उसने सोल पावर भेजी। गोल्डन ड्रैगन किंग की जगह सुनहरी रोशनी फैल रही थी। तभी एक सोल जेड हवा में तैरने लगा। काइलिन? सियावियन सिहर उठा। सोल जेड पे एक सांप की परछाई तैर रही थी। काइलिन, रुको, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। अगर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो उसे भी मौत से माफी मांगनी पड़ेगी। सियावियन का ओरा एक पल में बदल गया। उसके साथ क्या हुआ? मोइंग घबरा गई। चलो, टैंग टैंग बोली, बस थोड़ा और। इस समय डेजर्ट ऑफ डेथ की गहराइयों में एक पूरी तरह उजड़ा हुआ इलाका था। ये जगह दिन रात पीली रेत में दबी रहती है, बिल्कुल वीरान।
जहाँ इंसानी मौजूदगी इम्पॉसिबल है। ऊपर से देखने पे ये विशाल रेगिस्तानी जमीन बाकी जगहों से अलग नहीं लगती, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि यहाँ की रेत कुछ अलग है। अगर कोई देर तक इस रेत को घूर के देखे तो पाएगा कि ये रेत हिल रही है, यानी यहाँ की रेत जिंदा है। एक विशाल चील ने इस अजीब रेगिस्तान पे एक स्वादिष्ट खरगोश देखा। भूखी चील ने तुरंत नीचे झपट्टा मारा, अपने विशाल पंजे फैलाए और खरगोश की ओर बढ़ी। जैसे ही चील उस शिकार को पकड़ने ही वाली थी, खरगोश एक पल में गायब हो गया। अगले ही पल पीली रेत अचानक उफन पड़ी और चील को पूरी तरह निगल गई। इसके बाद चील के लिए सिर्फ मौत बची थी। ये विशाल चील सीधे उस अजीब रेत द्वारा पूरी तरह निगल ली गई, एक कण तक नहीं बचा। यह अजीब रेत इतनी भयानक थी। अब इस हजारों फुट मोटी रेत के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड पैलेस खड़ा था। पैलेस के भीतर एक आकृति धीरे धीरे उभरी। वो आकृति काइलिन थी। जब से काइलिन डोवडी कॉन्टिनेंट के पास से स्यावियान और बाकी लोगों से बिछड़ी थी, जूनर, गुयुआन, जूकुन और वो चारों पास से बाहर की ओर भागे थे, लेकिन भागते समय वो अलग अलग हो गए। काइलिन सीधे उस मिस्टीरियस पासेज द्वारा जुआन सेंटियान में मेडुसा क्लैन के इलाके में फेंक दी गई। जूनर का क्या हुआ इसका काइलिन को कुछ पता नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, उनकी जान खतरे में नहीं थी। डोवची कॉन्टिनेंट में डोवडी तक विरोध करने के बाद जब काइलिन डोवडी कॉन्टिनेंट पहुंची तो मेडुसा क्लैन के एरिया में आते ही उसकी पावर अचानक 5 स्टार डोवडी तक पहुंच गई। काइलिन खुद नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ, बस उसे इतना पता था कि ये सब उसकी बॉडी में मौजूद 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ था। डोवडी कॉन्टिनेंट पे आते ही उसका सामना एक बेहद डरावने 9 स्टार डोवडी पावर हाउस से हुआ, ब्लू व्हाइट स्नेक से। काइलिन पूरी ताकत से लड़ने ही वाली थी, लेकिन 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन की ब्लड लाइन पावर इतनी प्रचंड निकली कि उसने 9 स्टार डोवडी ब्लू व्हाइट स्नेक को भी दबा दिया। ब्लू व्हाइट स्नेक ने तुरंत पहचान लिया, ये लड़की वो लीजेंडरी अस्तित्व है, 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन। शुरुआत में मेडुसा क्लैन के 9 मेन ट्राइब्स के कुछ नेताओं ने विरोध किया, लेकिन ब्लू व्हाइट स्नेक ने सबको नजरअंदाज कर दिया और फिर सबकी ताकत मिला के काइलिन को सीधे मेडुसा क्लैन के टेंपल में भेज दिया गया। मेडुसा क्लैन का टेंपल वो जगह जहां हर मेडुसा ब्लड लाइन पावर हाउस का निवास होता है। असल में कहें तो ये सिर्फ मेडुसा ब्लड लाइन का नहीं बल्कि हेवन स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड लाइन का रियल होम है। हेवन स्वॉलोइंग पाइथन एक एंशिएंट डिवाइन बीस्ट है जिसकी पावर अकल्पनीय है और सिर्फ मेडुसा ब्लड लाइन वाले ही टेंपल में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ तक कि ब्लू व्हाइट स्नेक जैसे 9 स्टार डोवडी भी टेंपल में नहीं जा सकते। इसी वजह से मेडुसा टेंपल अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। अंडरग्राउंड पैलेस के बाहर पूरा सन्नाटा था, पूरा महल पूरी तरह बंद था, मानो यहाँ कोई प्रवेश द्वार ही ना हो। महल से एंशिएंट टाइम की भारी भरकम सांसें निकल रही थी। ये जगह वाकई अजीब है। काइलिन बुदबुदाई। ब्लू व्हाइट स्नेक ने उसे डोवडी कॉन्टिनेंट के बारे में काफी कुछ बताया था और फिर टेंपल में भेज दिया था। उसने कहा था कि यहाँ मेडुसा ब्लड लाइन के निवासी होंगे, लेकिन यहाँ मेरे सामने सिर्फ एक स्टैचू क्यों है? काइलिन की जेट जैसी हथेली से हल्की सी 9 रंगों की रोशनी निकल रही थी। वो हर पल सतर्क थी, अगर जरा सी भी गड़बड़ होती तो भयानक पावर तुरंत फूट पड़ती। अजीब बात ये थी कि टेंपल में आए काफी टाइम हो चुका था, लेकिन यहाँ सिर्फ वही स्टैचू था। टेंपल का आकार बेहद विशाल था, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं। काइलिन को याद था जब वो पहली बार टेंपल में आई थी तो स्टोन गेट पे कई सांप और बिच्छू थे, लेकिन उनका उस पे कोई असर नहीं हुआ। क्या यही मेडुसा क्लैन का पूर्वज है? काइलिन ने सामने खड़े विशाल स्टैचू को देखते हुए कहा। टेंपल के बीचों बीच खड़ा वो स्टैचू दर्जनों मीटर ऊंचा था। उसके बाल सांप बिच्छू जैसे थे, कुल 10 लटें और हर लट अलग रंग की थी। भले ही वो पत्थर का था, फिर भी काइलिन उससे निकलती भयानक पावर महसूस कर सकती थी। लेकिन सबसे अजीब बात, उस स्टैचू की आंखें डेड ग्रे थी। बस एक नजर मिलते ही काइलिन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, मानो उन आंखों और बालों से विनाश की लहरें निकल रही हों। क्या मेडुसा क्लैन का रहस्य इसी स्टैचू में छिपा है? काइलिन ने काफी देर स्टैचू को देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार वो पालथी मार के बैठ गई। उसके चारों ओर 9 कलर लाइट लगातार तैरने लगी। जैसे ही 9 कलर रोशनी उसकी बॉडी से निकली, गिरी आंखों वाला स्टैचू अचानक गर्म होने लगा और काइलिन को सीधे अपनी ओर खींच लिया। डैम! काइलिन ने तुरंत अपनी बॉडी की डोलची सर्कुलेट की, खींचने की ताकत का विरोध करने के लिए, लेकिन उसे हैरानी हुई क्योंकि ये सक्शन किसी मूल शक्ति से जुड़ा था जो उसी के शरीर से मेल खा रही थी, मानो ये पावर उसी की ब्लड लाइन की हो। काइलिन की बॉडी का ब्लड पहले ही 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन में इवॉल्व हो चुका था। अगर उसे अब भी डर महसूस होता था तो वो सिर्फ एक चीज से, 10 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन।
अगले ही पल काइलिन टेम्पल में गायब हो गई और एक अजीब से दूसरे स्पेस में पहुंची। ये स्पेस बहुत विचित्र था। यहाँ काइलिन को अपने आप एक प्रेशर महसूस हो रहा था। ये जगह अंधेरी थी, लेकिन उसमें एक जीवंत सी आकृति मौजूद थी। वो आकृति टेम्पल के स्टैचू जैसी ही थी। कौन है? काइलिन ने ठंडी आवाज में कहा। वाकई हैरानी की बात है, 9 कलर्ड हेवन स्वलोइंग पाइथन वाली ब्लड लाइन एक छोटी लड़की निकली। अचानक एक बेहद ठंडी आवाज अंधेरे स्पेस में गूंज उठी। उस आवाज के साथ काइलिन के शरीर के सारे रहस्य जैसे खुल गए। सैकड़ों मीटर लंबी भयानक पूंछ उसके शरीर से बेकाबू निकल आई। 9 कलर्ड डोची उसके पूरे शरीर पे चढ़ गई। कमबख्त, काइलिन ने गुस्से में कहा। वो समझ गई उसके सामने मौजूद आकृति उसे धीरे धीरे दबा रही है। ये प्रेशर सोल से आ रहा था, या यूं कहें ब्लड से। तू है कौन? काइलिन चिल्लाई। वाकई बहुत तेज और घमंडी औरत है। उस मिस्टीरियस लेडी ने हल्की सी मुस्कान दी। अगले ही पल उसके पीछे 10 कलर्ड बाल एक साथ चमक उठे। फिर 10 रंगों की भयानक एनर्जी काइलिन की 9 कलर्ड टेल से टकरा गई। दोनों शक्तियां भयानक रूप से टकराई, लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय 10 कलर्ड पावर धीरे धीरे काइलिन की 9 कलर्ड पूंछ को जमाने लगी। 10 कलर्ड हेवन स्वलोइंग पाइथन? काइलिन की आंखों में अविश्वास भर गया। उसने सामने खड़ी स्त्री को घूरते हुए कहा, क्या इस दुनिया में वाकई 10 कलर्ड हेवन स्वलोइंग पाइथन मौजूद है? तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और स्याव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.